नमस्कार दोस्तों। आज कहानी है आपके सामने, जैसी करनी वैसी भरनी। पोते की मालिश करते हुए दादी की नज़र उसके खाली गले पर पड़ी तो वह गुस्से से चीख पड़ी, बहू वो बहू कहाँ मर गई? अरे मुन्ने के गले की चैन कहाँ गई? आंगन में पड़े ढेर सारे जूठे बर्तनों को साफ करती हुई बहू के हाथ रुक गए। उसने जल्दी से नल खोलकर हाथ धोया और फिर दौड़ी हुई आई, माँ जी कल मुन्ने के हाथ में फंसकर चैन टूट गई थी। इसके पापा से सुनार के यहाँ भेज कर बनवा दूंगी। बड़ी आई बनवाने वाली, तेरी माँ से इतना भी नहीं हुआ कि कम से कम मुन्ने को तो कायदे की चीज दे दे। अरे उन कंगलों ने तुझे कुछ नहीं दिया मेरे बेटे, और मैंने तो अपने खोटे भाग्य पर संतोष कर लिया। पर यह मुन्ना बड़ा होकर यह भी उन भिखमंगों पर शर्मिंदा होगा। दे मुझे यह चैन, इसे बेचकर मैं दूसरी बनवा दूंगी अपने मुन्ना राजा को। बहू आंचल से खोलकर अपनी सांस को चैन दे ही रही थी कि तभी दरवाजे जोर की दस्तक हुई। उसने जाकर दरवाजा खोला तो अवाक रह गई। सामने अपना सूटकेस लिए एकदम फटे हाल उसकी ननद खड़ी हुई थी। ननद ने भाभी को सामने देखा तो लिपट कर पक पड़ी। भाभी, माँ ने सचिन के जन्म पर जो सामान भेजा है उसे खराब और सस्ता कहकर उन लोगों ने वापस कर दिया है और कहा कि जब तक मैं बच्चे व उसके पापा के लिए सोने की मोटी चैन, घर के हर सदस्य के लिए 5 जोड़ी कपड़े, बच्चे का पालना आदि, सासू और ननद के लिए डायमंड की अंगूठी और 21 टोकरी फल अपनी माँ से लेकर न आऊं, घर वापस न लौटूं। भाभी अब तुम्हें मेरा सहारा है, भैया से कहकर तुम ही कुछ कर सकती हो। मुझे मेरे बच्चे से अब तुम ही मिला सकती हो। माँ से तो कुछ होने से रहा। ननद तो वह सांत्वना दे रही थी कि तभी सासू माँ एकदम फट पड़ी, हरामजादे लड़के वाले हैं या लुटेरे? अरे यहाँ कोई खजाना गड़ा है तो उन्हें लुटा दे। जितनी हैसियत होगी आदमी उतना ही तो करेगा। देखती हूँ तुझे वापस कैसे नहीं बुलाते। दहेज उत्पीड़न में फंसा न दिया तो मैं तेरी माँ नहीं। ननद को अंदर कमरे की तरफ से ले जाते हुए वह सोच रही थी कि अपनी बेटी पर बात आई तो एक माँ के चेहरे पर चढ़ा सास का मुकुटा कितनी जल्दी उतर गया। आप खुद देख लो दोस्तों, मतलब उसकी माँ की अगर जब उसकी खुद के बेटे पाए ना ये बात, तो कितनी वो तैयारी कर ली उसने। तो हमें इस चीज़ से शिक्षा लेनी चाहिए कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। अगर उसके परिवार में ऐसी हालत हो तो क्या हो, तो हमें किसी को भी हमें गलत नज़रों से, गलत भावना से, गलत विचारों से ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। प्यार से बोलिए, हंस खेल के रहिए। और ज़िंदगी छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। इसको हमें प्यार से सबके साथ शामिल होकर के जीनी चाहिए। तो हम अलविदा होते हैं अगली कहानी के लिए। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जय श्री राम।